पुण्य का उदय होने पर भी समग्र उदय भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति की जहाँ तक ऐसी जागरण साक्षी भाव की वर्तमान अवस्था नहीं होती है, तहाँ तक व्यक्ति कभी उसी से बाहर आ सके ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपना ही पुरुषार्थ, लेकिन जीव की अवस्था उदय भाव के साथ हरदम एक रूप है, वो उसका अभ्यास और अध्यास है। उदय भाव से अलग होने का व्यक्ति के भीतर में कभी भी विचार भी नहीं है, तो फिर संकल्प कहां से होता है? उदय भाव जो चल रहा है उसमें व्यक्ति को, हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा मजबूरी से। साधना देखो स्वीकार तो है मजबूरी से, तो विभाव रूप, बंधन रूप, और जागरण साक्षी भाव से जो स्वीकार होगा तो साधना। क्या करना आया? करना क्या आया? कर 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 तो जिंदगी पास हो गई, तो स्वीकार तो है नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, भागता है दिन रात, बुध भावी। मिला क्या? कभी तो सोचो। मन कितना सुंदर है, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, बाहर के क्षेत्र में कितना व्यक्ति क्रॉस करता है। ये सब साधन मिला है, तो ये साधन से व्यक्ति सोचे खुद के जीवन में, खुद के विषय में। दूसरों के विषय में सोचने के लिए अपने को मन बुद्धि नहीं मिला है, लेकिन अपना मन बुद्धि कभी फ्री होता ही नहीं, और फ्री जहां तक नहीं होगा तहां तक स्वयं की कैसे सोचेगा, कैसे होगा काम? ये उदय तो इतना सघन है, इतनी गहराई में है, उसी से बाहर आना कैसे? जागरण साक्षी भाव। वो जागरण साक्षी भाव इस क्वालिटी का जो होगा तो सहज स्वीकार हो गया, तो वर्तमान में उदय जा रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। आज सारी आर्त रुद्र ध्यान की अवस्था से, उदय भाव से, बंधन से, सभी से आप मुक्त। कितनी क्षण? एक क्षण नहीं लगती, एक क्षण नहीं लगती है व्यक्ति को उदय भाव का स्वीकार करने में। तो अनंत काल चला गया, और ये वर्तमान जिंदगी का तो सोचो, इतना समय से सुन रहे हैं तो भी अपने भीतर में उदय भाव का स्वीकार क्यों नहीं? तो निश्चित है कि हमको क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी जो चल रहा है उसके साथ हम एक रूप है। जो व्यक्ति उसी से ऊपर उठा तो सचमुच स्वयं की जो निजी अवस्था है उसका अनुभव तो क्षण पर होता है, वहां कोई सेकंडों नहीं लगती है। अपने को जीवन में स्वीकार करने में जन्म जन्म पास हो गया, लेकिन स्वीकार होते ही क्षणों में अपने को अपना अनुभव शक्य है, तो फिर व्यक्ति की रुचि क्यों नहीं है? तो कि अनंतानुबंधी का कषाय, ये उदय वो जा रहा है, उदय वर्तमान में वो चल रहा है, उसके साथ एक रूप। ये व्याख्या अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की कैसी है, और हम क्या मान रहे हैं, और हमारी धारणा किस किस प्रकार की है, उसी से जहां तक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहां तक अपना काम, निजी काम होना संभवित नहीं है। तो ये उदयन राजा इतनी अनुकूलता, प्रतिकूलता तो कोई चीज चाहता नहीं। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, परमार्थ का तो लक्ष्य है नहीं, यहां रुक जाता है आर्थिक तक बस। व्यक्ति, हर जीव ये 5 चीज तक सोचता है, और ये प्रतिकूलता हो तो उसी से ऊपर उठना मांगता है। उसको ऊपर उठना मीनिंग हटाना मांगता है, हटाने की उसकी कोई ताकत नहीं है, और हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा रिलेशन ये प्रकृति के साथ है,
ब्लड रिलेशन एक जन्म का, ये प्रकृति का रिलेशन अनंत काल का है, इसलिए अनंत भव चल रहा है, अनंत संसार चल रहा है। अनंतानुबंधी में स्थिति हरदम कर्म की उत्कृष्टि होती है। आप प्रवृत्ति में हो कि निवृत्ति में हो, आप सक्रिय हो कि निष्क्रिय हो, व्यक्ति बच्चा हो, युवान हो कि बूढ़ा हो, शरीर की कोई भी हालत हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर प्रणति अनंतानुबंधी कषाय जहां तक है तहां तक व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति साथे कर्म का कोई नाता संबंध नहीं है। व्यक्ति के भीतर में जहां तक एक जागरण साक्षी भाव प्रकट नहीं होगा तहां तक वो स्थिति कर्म की उत्कृष्टि होगी। तुम मानो न मानो, स्वीकारो न स्वीकारो, समझो न समझो, और स्वीकार हो गया तो मुक्ति। ये वर्तमान उदय भाव का जो व्यक्ति को स्वीकार हो गया, जागरण साक्षी भाव से स्वीकार, मजबूरी का स्वीकार वो स्वीकार नहीं है। वो तो प्रयास सब कर लिया, हाथ पैर सब पहुंच नहीं पाया, फिर व्यक्ति बोलता कि जो होने वाला तो हुआ, तो होने वाला तो हुआ नहीं, तो स्वीकार प्रथम से स्वीकार क्यों नहीं? तो वर्तमान में वो प्रवृत्ति में कर्तापना का भाव, मेरापना का भाव व्यक्ति का कितना है, वो होने से व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। स्वीकार हो गया तो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, मालिक की भाव नहीं है, तो कर्म कहां से होगा? प्रवृत्ति रहेगी। आप लोगों की मान्यता 100% ऐसी है कि प्रवृत्ति हो तो कर, प्रवृत्ति हो कि निवृत्ति हो, बैठा हो कि सोया, आपकी शरीर की कोई भी अवस्था हो, कर्म हर हालत में सूक्ष्म निगोद से लेकर सर्वार्थी विमान के देवों सभी को कर्म प्रतिक्षण होता है। क्यों? बेहोशी, वर्तमान उदय भाव का स्वीकार नहीं। जो स्वीकार होगा, जितना स्वीकार होगा, इतना वर्तमान में कर्म कम हो जाए। कर्म कम करना है, सब बोलना नहीं है, स्वीकार करना है। तो बोल बोल करता तो जिंदगी पूरी हो गई, कुछ हुआ नहीं। एंड पर आ गया तो भी कुछ मिला नहीं। कैसे मिले? जो जिसी से होता है जो कार्य, वो तो हमने कभी, आप बाहर से योग की चाहे सी प्रवृत्ति करो, काम दो, शुभ और तीसरा योग से होगा नहीं। मन में विचार दो, शुभ और देखो, विचार भी शुभ, जब कषाय मंद होता है तब विचार शुभ। आपका करने से शुभ विचार भी नहीं होता है, ये भी हम नहीं सोच सकते। अशुभ नहीं चाहता है तो शुभ क्यों नहीं रहता? शुभ क्यों नहीं टिकता? शुभ तो रखना मांगता है, करना मांगता है, तो फिर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं रहता, टिकता क्यों नहीं? तो भी नहीं क्यों सोचता? एक विचार जैसी अवस्था भी व्यक्ति को बदलाने के लिए समर्थ नहीं है, तो फिर आकाश को घर पर लाना मांगता है। कैसा है उलट पुलट जीव की अवस्था, ये जहां तक व्यक्ति नहीं समझेगा तो मन के विचार दो, शुभ अशुभ। मंद कषाय होगा तो विचार शुभ, आपका करने से नहीं। आप अशुभ विचारों को हटाने का प्रयास जितना करेंगे, इतना अशुभ ज्यादा ठोस होगा, इतना मजबूत होगा। जितना हटाएगा ठोस से आएगा, प्रेस करेगा तो गुणाकार होगा। कोई भी विचार जा रहा है, जाने दो, लेकिन देखने की क्षमता नहीं है। क्यों? जागरण साक्षी भाव नहीं। सुनने से, मानने से, पढ़ने से देखने की क्षमता नहीं आएगा। अपने भीतर क्या हो रहा है वो देखने से अपनी वर्तमान अवस्था उदय भाव को व्यक्ति को देखेगा तो सहज स्वीकार हो जाएगा। आपका करने से कर्म होगा, बस आप कुछ भी करो, कर्म दो, शुभ के अशुभ, तीसरा नहीं है। कर्म शुद्ध नहीं है। हाँ, निष्काम कर्म हुआ तो व्यक्ति प्रवृत्ति रहेगी, कर्म नहीं रहेगा। लेकिन वो तो कैसे होता है? निष्काम कर्म, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, वो निष्काम कर्म तो वो तो कैसे होगा? प्रवृत्ति होगी, कर्म नहीं होगा। ये निष्काम कर्म, निष्काम कर्म फल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, मांग नहीं, कुछ नहीं। ऐसी अवस्था वर्तमान में कब होती है? हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के भीतर एक जागरण है, ये साक्षी भाव है तो होता है। प्रवृत्ति होने पर भी निवृत्ति, निवृत्ति होने पर भी प्रवृत्ति,
भीतर से निवृत्त होना है। जहां तक भीतर से उदय भाव से उदय का स्वीकार हो गया तो आप प्रवृत्ति करो 12 घंटा नहीं 24 घंटा तो निवृत्त। शरीर की समता नहीं हो और आप निवृत्त हो। आपकी निवृत्ति की व्याख्या इतनी है कि शरीर की समता नहीं है इसलिए व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। वो निवृत्ति थोड़ी है और निवृत्ति नहीं है, जादी प्रवृत्ति है। मन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। व्यक्ति की वर्तमान अवस्था मन की ऐसी चलती है, घर में हो के बाहर में, बाया हो के बाया हो, निवृत्त हो गया, निवृत्त नहीं हुआ है। भीतर से निवृत्त होना, भीतर से निवृत्त तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जागरण हो। तो व्यक्ति बोलते कि एक काम हो जाए फिर निवृत्त हो जाओ, एक काम हो जाए निवृत्त हो, ऐसा हो जाए। तुम ज्यादा फासला में बंध रहे हो। आपकी सारी मान्यता गलत है। वर्तमान में स्वीकार भाव में जो व्यक्ति आ गया तो प्रवृत्ति में होने पर जहां पर है वहां पर व्यक्ति स्वीकार भाव में जो ठहर गया तो व्यक्ति निवृत्त है। और जो स्वीकार भाव नहीं हुआ तो आप अलग हो गए, अकेला रहने लगे तो अभी प्रवृत्ति में घर का विचार आएगा। क्यों? घर छोड़ा नहीं। घर के भीतर में तुम्हारा घर तुम्हारी भीतर घुस गया है। तुम अभी घर से यहां आए लेकिन घर तुम्हारा भीतर है, बाहर वहां नहीं है, अभी भीतर है, वो आपको मालूम नहीं है। तो ऐसा एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का घर भीतर में घुस गया है। कितना घर बनाया, क्या घर में ठहरे, क्या घर परमानेंट, कैसा है, आप कैसे कैसे सोचते हैं, कैसा बावलापन है। आप कभी सोचते नहीं, खुद के विषय में कभी गहराई से सोचे नहीं, तो आपकी वर्तमान मानसिक अवस्था कितनी रुग्ण है वो आपको मालूम नहीं है। ये रुग्णता से मुक्त होने के लिए व्यक्ति कब बाहर आएगा, कब उसी से ऊपर उठेगा, तो व्यक्ति वर्तमान जो स्वीकार भाव में आएगा तो इस सारी प्रवृत्तियों से निवृत्त होने पर भी व्यक्ति के भीतर में स्वभाव की प्रवृत्ति तो सारा कर्म से मुक्त हो जाएगा और व्यक्ति निर्वाण की ओर उसकी यात्रा आगे चलेगी। ऐसे उदयन राजा इतना प्रचुर अनुकूल उदय होने पर फिर ये 5 चीज, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, सभी से समृद्ध परमार्थ का लक्ष्य हुआ, छूट गया। आपका परमार्थ का लक्ष्य नहीं એટલે नहीं छूटेगा। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो आप बोले कि हाँ लक्ष्य तो लक्ष्य बोलने का है, हुआ नहीं है। और भीतर से जो लक्ष्य होता है तो ये प्रकृति से ऊपर उठता है, समझे बराबर। लक्ष्य जो आपका स्वरूप का परमार्थ का हुआ तो ये अनंतानुबंधी कषाय से व्यक्ति ऊपर उठता है। तो सक्रिय पिना हुआ, ये लक्ष्य हुआ, निश्चय हो गया कि व्यक्ति का परमार्थ का लक्ष्य है। क्यों? तो कि अनंतानुबंधी कषायों से व्यक्ति ऊपर उठ रहा है। वो स्वीकार, वो परमार्थ का लक्ष्य। कहां तक व्यक्ति बोले कि हाँ हमको करना है ना, हमको ये करना है, तो सब बोलता है, बकवास। अनंतानुबंधी प्रकृति से व्यक्ति जितना बाहर आएगा इतना व्यक्ति सक्रिय है और लक्ष्य उसका पक्का है, इसलिए तो ये प्रकृतियों से व्यक्ति बाहर आ रहा है। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान और माया अपनी बात चलती थी। तो अनंतानुबंधी माया क्या है? अनंतानुबंधी माया से जीव की कैसी कैसी एक एक प्रकृति, अनंतानुबंधी का कषाय जो क्रोध, मान, माया और लोभ, एक एक की कितनी ताकत है और व्यक्ति को कैसा उसको पकड़ रखा है। तीनों योग उसके कब्जा में, उपयोग उसका सारा कंट्रोल उसके पास। जब वो बोले ऐसा होता है, आपका कुछ नहीं चलता। आप बोलो मेरा, वो बोलेगा तेरा नहीं तो तवा, तेरी कोई यहाँ हैसियत नहीं है। प्रकृति की पास तो बिल्कुल राख है, झुक जाता है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति जागेगा तो प्रकृति झुक जाएगी, व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। तो ये अनंतानुबंधी माया अनंतानुबंधी माया, माया એટલે છુપાવવું। અનાદિનો આત્મા પોતે પોતાના અખંડ અભેદ ગુણોને છુપાવીને બેઠો છે। ગુણને જરા પણ પ્રગટ કરતો નથી।
ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સંકલ્પ, વિકલ્પ બધાને પ્રગટ કરે છે. પરંતુ પોતે પોતાના સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ એવા પોતાના ગુણોને એવો છુપાવીને બેઠો છે કે તેને પર્યાયમાં પ્રગટ કરતો નથી. જ્યાં તક એ प्रगट रूप प्रकृतियों जा रही है उसके साथ एक रूप है, तहां तक आत्मा का एक गुण भी प्रकट होगा नहीं. ये माया પોતાના ગુણને છુપાવવાના ભાવ તેને અનંતાનુબંધી माया. तो वो क्यों प्रकट करता है? क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों नहीं रह सकता? वो क्यों नहीं पचता? और ये जहां तक उसके अधीन है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ को अधीन है जीव, तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप का स्वीकार 3 काल में होना संभवित नहीं और आत्मा का एक भी गुण प्रकट होना संभवित नहीं. आत्मा का सब गुण छिपा दिया है ये प्रकृतियों ने. तो प्रकृति प्रकट होती तो वो कैसे प्रकट होगा? प्रकृति से जब ऊपर उठे तो चीज बाहर आए ना. तो प्रकृति तो निरंतर चल रही है. उदय योग संयोग कोई मिटने वाला है? आप उसी से ऊपर उठो तो खत्म. आप उसको बढ़ा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है. उदय योग संयोग आप बढ़ा रहे हैं दिन रात, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है, स्वीकार नहीं है तो बढ़ रहा है. और जो स्वीकार होगा तो व्यक्ति का नया नहीं होगा, पुराना चला जाएगा, तो व्यक्ति खाली हो जाएगा. लेकिन खाली रहना अच्छा नहीं लगता है. कंपनी चाहिए, हर जगह पर कंपनी चाहिए. कैसा है? एकला तो उसको असुख असुख लगता है, दुख लगता है. देखो कैसा है, कोई भी जगह पर उसको एकला तो रहना अच्छा ही नहीं लगता है. तो साधना कैसे होती है? या तो द्रव्य और भाव से एकला होना है, विचारों से भी ऊपर उठना है, या तो तुमको व्यक्ति थूल चाहिए. व्यक्ति को एक जगह पर एक रूम में 6 महीना किसी का मुंह भी नहीं देखना, पागल हो. 6 महीना क्या, 2-3 दिन में पागल हो जाता है. इतना व्यक्ति को भीतर में ट्रैफिक है. ये ट्रैफिक देखते ही व्यक्ति खुद के विचारों से भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, नहीं रह सकता है. सूरत के पास कुछ मोटा का आश्रम है एक नरियाद में है. वहां पर ऐसी व्यवस्था है, रूमों बनाई है, वहां पर एक एक व्यक्ति को एक एक रूम में रहना. ऐसी खिड़की बनाई है, वहां व्यक्ति अंदर जावे फिर उसको बाहर से लॉक कर दे, बिल्कुल अंदर रहना. खिड़की एक व्यक्ति 3 टाइम जब उसका खाना देना हो तब खुलता, तो अंदर का बारना बंद, बाहर का खोल कर रख देता और ऐसे टकोरा मारता, उसको मालूम हो जाता कि हाँ हमारा खाना आ गया. फिर वो व्यक्ति थाली रखकर खिड़की बंद कर देता है और फिर भीतर की खिड़की खोलकर वो थाली ले लेता. देने वाला का मुंह भी देखना नहीं और ऊपर वेंटिलेशन, अंदर में लाइब्रेरी, फोन नहीं, छापा नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, अंदर रहना. तो बहुत व्यक्ति कभी कभी उत्साह में चला जाता है. और वहां भी क्यों है? ऐसे भी व्यक्ति है कि वहां रहना मांगता है. तो किसी ने 15 दिन का मिल गया, उसका नंबर लग गया, तो 2 दिन रहता न, चिट्ठी लिखकर थाली में रखना, तो रख देता है. बाहर से खोल दो, मुझे अंदर रहना है, मैंने जाना है. जिसको जाना हो उसको फोर्स से कोई रखता नहीं. अंदर में आपको जो करना है करो, बाहर आना नहीं, बोलना नहीं, बाहर के व्यक्ति का मुंह देखना. 2 दिन 3 दिन में बाहर निकल जाता है, चला जाता है. क्यों? कोई काम नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, सिर्फ 3 टाइम आपको जो सूट नहीं हो तो लिखो कि ये नहीं वो दे हमको. सब आपकी अनुकूलता के मुताबिक खाना आपको मिल जाता है, तो आपको खाना मिलता है, अंदर पलंग है, सब कुछ है, फैन है, लाइट है, लाइब्रेरी है. तो फिर क्यों एकला व्यक्ति नहीं रह सकता? आपकी शरीर की जितनी सुविधा चाहिए वो सुविधा अंदर है. सुविधा के अभाव से व्यक्ति नहीं भागता है, लेकिन एकला रहना उसको कैसा है? तो ये प्रकृति आपको बैठना नहीं देगा. समझ ले बराबर, प्रकृति व्यक्ति को इतना
तिर मिला देता है, व्यक्ति को इतना विह्वल बना देता है, व्यक्ति इतना परेशान हो गया। लेकिन कभी देखता व्यक्ति को, व्यक्ति की जितनी परेशानी है उसी से अनंत गुणी परेशानी व्यक्ति को प्रकृति की है, लेकिन प्रकृति से ऊपर उठने का नाम नहीं लेता। उसको तो रखना मांगता है, उसको तो संवर्धन करना मांगता है। वो प्रकृति से जहां तक ऊपर नहीं उठेगा तहां तक एक काम होना कभी संभवित नहीं। तो आत्मा का गुणों का अनंत काल से छिपा कर बैठा है, उसको प्रकट करने के लिए ये माया की परतों खोलने को तैयार नहीं। और ये माया की प्रकृति नहीं खुलेगी तहां तक व्यक्ति का गुण, आत्मा का गुण ये बाहर आना कभी संभवित नहीं है। ગુણોને એવા છુપાવીને બેઠો છે કે તેને પર્યાયમાં પ્રગટ કરતો નથી। પોતાના ગુણને છુપાવવાના ભાવ તે અનંતાનુબંધી માયા છે। मालूम भी नहीं है, ये व्याख्या भी मालूम नहीं है तो व्यक्ति जागेगा कैसा, कैसे काम होगा। તે સંસારમાં રખડાવનાર છે તેના જોરે સમ્યક દર્શન ચાલ્યું જાય હોય તો ચાલ્યું જાય, અને જો એની સાથે એકરૂપ હોય માયાની સાથ तो मायानी एक प्रकृति कैसा काम करता है। पुरुष माया करे ने तो स्त्री थाय, स्त्री कौन थाय? पुरुष। मनुष्य स्त्री नहीं, तिर्यन स्त्री। पुरुष माया सेवे तो क्या होय? स्त्री वेद पण मनुष्य नहीं, तिर्यन। पुरुष माया करे तो स्त्री, स्त्री माया करे तो नपुंसक, नपुंसक माया करे तो निगोत। કેટલી માયા છે, કેવી કેવી માયા છે, કેવી કેવી ઘટના છે। કદમ કદમ ઉપર માયા। આ આત્માનું સમ્યક દર્શન કેમ ભાઈ થતું નથી? આ સાંભળવાથી ન થાય, આ રટવાથી ન થાય, આ બોલવાથી ન થાય, આ તો જીવનમાં માયાથી ઉપર ઉઠે એને થાય। તો એ કોણ થાય? તો કે નિર્વિકલ્પ બને। વર્તમાનમાં નિર્વિકલ્પ બને એ માયાથી મુક્ત। માયા એક નહીં, ક્રોધ માન માયા લોભ બધા છે। ત્યારે આ સમ્યક દર્શન એ શ્રદ્ધા ગુણની નિર્મળ પર્યાયને બહાર આવવાનો આપે અવકાશ દિયા। कब? तो कि आपने स्वीकार किया तब। स्वीकार हुआ तो व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प हो गई। निर्विकल्प हो गई तो उसको जगह मिली। किसको? आत्मा की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय जो आप लोग सम्यक दर्शन, बोधि, साक्षात्कार, भेद ज्ञान ये जो बोलते हैं वो उसको जगह तो दो। जगह ही नहीं देता है, वो बोलता रहता है पाना है, कैसे पाएगा? उसको बाहर आने का अवकाश नहीं है तो कैसे आएगा? ऊपर परतो पर परतो, ऊपर कचरा अनंत काल से कचरा डालता रहता है, उसको मालूम नहीं है तो कचरा डालता रहेगा तो कैसे बाहर आएगा? ये सब प्रोसेस व्यक्ति को सत्संग से मालूम होता। आप 3 दफा पढ़ो ने, आपको खबर नहीं होगा। आप आपकी बुद्धि से अर्थघटन करेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी बुद्धि के लेवल से, तो अनुभव कैसे होगा? तो लोग पढ़ते हैं, मानते, अलग अलग मान्यता बना देते हैं। इसलिए तो जीव को खुद को करना है, खुद की शक्ति से करना है, खुद के जागरण से। लेकिन गुरु गम बिना वहां पर पहुंचना कभी संभवित नहीं। कोई भी युग हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति को ये शरण स्वीकार के बिना ये उदय भाव से ऊपर उठे ऐसी कोई संभावना नहीं है। और व्यक्ति कभी उसी से बाहर आया ऐसी कभी होगा नहीं। जो व्यक्ति को स्वयं स्वयं की अवस्था को अनुभव करना हो तो ये क्रोध मान माया लो। सम्यक दर्शन चाली जाने जी मिथ्यात्मना उदय स्त्रीवेद ने पामी स्त्रीवेद उत्पन्न थाय। मल्लिनाथनो जीव पूर्व भावमां 6 मित्रों साथे 7 जण तपस्या करे छे। मल्लिनाथना जीवने विचार आव्यो के संसारमां हूँ मोटो छुं, साधुपणामां हूँ मोटो छुं, सरखी तपस्या करवाथी मरीने अमे बधा सरखा देव थशुं, मारे मोटा देव थवुं छे। कोने नानुं रहेवुं छे? कोईने नानुं रहेवुं छे? कोई क्षेत्रमां कोई नानुं रहेवुं छे? नानुं रहेवामां मजा छे के मोटुं बनवा मजा छे? बधाने मोटुं थवा मजा छे। तमारो पौत्र होय ने ई पण तमे रमाडता हो ने तमने खबर नथी माणसना अंदरमां शुं चाली रह्युं छे, आपको कां अभ्यास है? ई बी
चेयर पकड़कर ऊपर चढ़ जाता, आपको सिर पर चढ़ जाता, वो बोला कि मैं भी तेरे से बड़ा हूं। आप बड़ा नहीं, मैं भी तेरे से बड़ा हूं। भीतर में प्रकृति को उसको भी काम कर रही है। वाकई आप बच्चा मानते हैं, वो छोटा मानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति बोलता है। और ये कौन बोलता है? प्रकृति। प्रकृति मन को बुलाते कि बोल, मैं हूं अंदर, मैं बड़ा हूं, तू नहीं। आई एम समथिंग। हाँ, मेरी भीतर में मैं भी हूं। तो तुम बड़े कैसे हो गया? मैं तेरे से बड़ा हूं। तो आपका कंधा पर चढ़कर बोलेगा क्या? देख, मैं तेरे से बड़ा हूं। और होता है ऐसा। दूसरे के कंधे पर रखकर व्यक्ति काम कर लेता है होशियारी से, लेकिन मालूम नहीं ये माया व्यक्ति को कहां फेंक देगी। एक छोटी छोटी क्षुद्र बातों के लिए व्यक्ति माया का भाव कर लेता है, उलट पुलट बोल देता है, आवेश में कैसा कैसा बोल देता है। कितना नुकसान खुद को कर रहा है, खुद को मालूम नहीं है। और खुद की अवस्था कितनी सघन बेहोशी व्यक्ति खुद बना रहा है, खुद को खबर नहीं है। तो देखो, ये साधुपना गृहस्थ में भी बड़ा था, साधुपना लिया तो वहां भी बड़ा। अभी यहां से देवलोक में जाओ तो बड़ा होना है, क्या मिलेगा? यहां बड़ा होने का भाव हुआ, क्या हुआ? सबसे नीचा हो गया, सम्यक दर्शन चला गया, त्रिवेद का बंद हो गया। सिर्फ बड़ा होने का एक भाव किया और उस भाव करने में काम क्या किया? जो तपस्या चल रही थी ना, वो तपस्या में पालना का दिन था, गोत्री आ गई तो क्या बोलो, तो क्या आज को मुझे उपवास है, तो क्या हमको जो बोला हो तो हम भी आपके साथ रहे, साथ में काम करता था। सब साधना बाहर से यम नियम व्रत जप तप जो चलता था, साथ का एक सरीखा। तो हम भी आपके साथ रहते थे, ना तुम चलो, तुम कर लो। लेकिन भीतर में भाव क्या था? बड़ा होना। बड़ा होने के लिए बैलेंस चाहिए ना, बड़ा होने के लिए बैलेंस चाहिए। छोटी उम्र का आदमी हो, करोड़पति हो, तो आप भी बोलते कि बड़ा आदमी है। किसी से बड़ा बना दिया आपने? संपत्ति से, उम्र से उसी से भी बड़ा बाजू में बैठा तो उसके सामने आप नहीं देखते। और एक छोटे ही उम्र का आदमी हो, कुछ लेन देन नहीं हो, कुछ मालूम भी नहीं है, तो भी आप बोलते हो बड़ा आदमी। आपकी व्याख्या, आपकी मान्यता, आपकी धारणा इतनी गलत है, लेकिन कोई हालत में वस्तु स्वीकारने के जीव तैयार नहीं है। कैसे का ये आध्यात्मिक क्षेत्र हरदम कोरा क्यों रह गया? एक ही जन्म थोड़ा मिला है, मनुष्य जन्म, अनंत बार मनुष्य जन्म भी मिल गया। उसी से आगे बढ़कर तीर्थंकर परमात्मा के सामने जाकर भी बैठ गया तो भी कोरा रह गया, एक अंश मात्र नहीं भिगा। वो तो धोधभार भगवान की वाणी, तो भी उसके हृदय तक एक शब्द नहीं पहुंच पाया। कान में आया लेकिन कैसा हुआ? तो ये परमात्मा तक पहुंचने वाला ये मनुष्य जन्म, तो भी उसका कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्यों? तो इतनी व्यक्ति की बेहोशी, ये बेहोशी अभी चल रही है, ये बेहोशी का गुणाकार हो रहा है। आप कुछ भी माने, आप कुछ भी समझे, लेकिन बेहोशी का ही गुणाकार चल रहा है। इसलिए अपनी अवस्था, अपनी आत्मा की जो निर्मल पर्याय है, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, सुख गुण, शक्ति गुण, क्षमा गुण, एक नहीं अनंत, लेकिन एक पर्याय भी शुद्ध वर्तमान में आने की जगह आपने रह नहीं दिया है। सब द्वार बंद, ब्लॉक, ये ब्लॉक ही ब्लॉक रहता है। कभी खोलने का प्रयास ही नहीं किया, खुलेगा तभी और खुल जाएगा तभी, खोलने का प्रयास नहीं। लेकिन वर्तमान में जागरण साक्षी भाव आया तो व्यक्ति का सब द्वार खुल जाएगा। आश्रय बंद, द्वार खुला तो भी आश्रय बंद, वो द्वार खुला तो आश्रय आता है। यहाँ पर जागरण साक्षी भाव से भीतर का द्वार खुल जाता है। तो बाहर का द्वार खुला हो के बंद हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन भीतर का द्वार जब खुलेगा तब ये श्रद्धा गुण के, ज्ञान गुण के, सुख गुण के, क्षमा गुण के, ये सब जो गुण है उसकी पर्याय बाहर आने का उसको अवकाश मिला, जगह मिली तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो उसको ऐसा हुआ, ये माया का भाव, एक उपवास हुआ और लोग साथ में हो गया। फिर उसको हुआ कि एक से तो कुछ नहीं होगा, दूसरा किया, तो वो समय भी ऐसा हुआ। सिर्फ बड़ा होने का भाव से अनुष्ठान क्या किया? तब तो आप क्या कौन से लक्ष्य से तप कर रहे हैं?
ये अधिकार, मल्लीनाथ का अधिकार, ज्ञाता सूत्र में पढ़ना तो पढ़ लेना, देख लेना। बड़ा होने के लिए 2 उपवास किया तो आपका तो अपेक्षा है कि इसकी लाड़ी पर भावना की, आपका क्या होगा? समझते हो? आपकी क्या अपेक्षा? उसको बड़ा होने की अपेक्षा थी ना, उपवास 2 ज्यादा किया। व्यक्तियों वर्तमान में जो अनुष्ठान कोई भी छोटा मोटा कर रहा, उसकी क्या धारणा है, क्या अपेक्षा है, कौन सी धारणा से, अपेक्षा से काम कर रहा है, कहां जाएगा, क्या होगा? ये जहां तक व्यक्ति के भीतर में ये अपेक्षा से बाहर नहीं आएगा, तहां तक क्या होगा? एक कटोरी के, एक थाली के लिए आपकी अपेक्षा, ये तब आप बिक देते हैं, लीला क्या मिलेगा? 50,000 कदा 1 लाख रुपया आप दे दे तो भी आपकी तपस्या लीला। आज साधु साध्वी भी लोगों को ये करा कर कैसा कर रहे हैं? ये तपस्या के बारे में लोग 100% ज्ञात है, और ऐसी धारणा से जो करा रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों भागी है, दोनों बंधन में है। वो धर्म मनाते हैं, वो धर्म मानते हैं, किसी को धर्म नहीं है। धर्म तो निरपेक्ष है, कोई इच्छा आप लोग क्या बोलते हैं, वो संस्कार हुआ ना, आपको संस्कार हुआ, आप कितना आगे बढ़ा, आप कितना आगे बढ़ा? अपेक्षा से, लालच से आप लाना मांगते हैं लोगों को, और आया, फिर वो लोगों के भीतर में क्या आया संस्कार, और क्या हुआ बदलाव? आपने देखा कभी? हाँ, बच्चों में होगा थोड़ा बदलाव। वो बदलाव क्या? बाहर का क्या? व्यसनों से थोड़ा मुक्त होगा, थोड़ी शिस्त होगी, आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये भाव जो बच्चों में होगा, आप में तो बदलाव होना संभवित नहीं। बुढ़ा बुढ़ी में बदलाव होना कभी संभवित नहीं है। बदलेगा, छोटा बच्चा बदलेगा, जिसकी स्लेट कोरी है वो बदलेगा, और वो बदलेगा कैसे? व्यवहार में। जो व्यवहार में आप लोग मानते हैं कि अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये व्यसन है, ये कुव्यसन है, ऐसा नहीं होना, तो उसी से वो बचेगा, तो उसका जिंदगी थोड़ी ठीक होगी। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म दर्शन, सम्यक दर्शन, वो तो कितना दूर है भाई। आपकी अपेक्षा नहीं छूटती है तो बच्चों की अपेक्षा छूटती है। छेला स्वास्थ्य तक आपकी अपेक्षा नहीं छूटती है तो बच्चों की कैसे छूटेगा? तो जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां काम भीतर में अपना विपरीत हो रहा है। आप कुछ भी मनाए, उसी से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो व्यक्ति ऐसी अपेक्षा से छोटा मोटा कोई भी अनुष्ठान करे, करने वाला और कराने वाला दोनों बंधन में ऐसी है अपनी अपेक्षा। आप लोग देकर अपेक्षा बढ़ाते हैं, और कोई जाहिरात नहीं करे तो कुछ होता है? तो निश्चित है ना कि अपेक्षा से होता है। और ये 5, 10, 25 रुपया के लिए इतना अमृत अनुष्ठान, बेश अनुष्ठान कर देते, व्यक्ति को मालूम नहीं है। गरल अनुष्ठान हो जाता है। ऐसी अपेक्षा विष से भी ज्यादा खतरनाक है। विष पीने से तो व्यक्ति का एक जन्म खत्म होता है। ये अपेक्षा से आपने किया धर्म नहीं, अधर्म, पाप, मिथ्यात्व को आपने बलवान बनाया, कैसे छूटेगा? समझते? कहां समझते? ये मिथ्यात्व को आप मजबूत बनाने का कार्य करें। अपेक्षा जहां पर होती है वहां पर व्यक्ति को आत्मदर्शन होना कभी संभवित नहीं है। ये तो आत्मदर्शन का प्योर बात है। ये तो व्यक्ति को सुनना, कल भी आया ना कि आत्मा की बात, व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा की बात जो हो और सुनने में रुचि नहीं होती तो अनंतानुबंधी करो। आत्मा की बात, निश्चय की बात, इतनी गहरी बात तो मैं नहीं बोलता हूं, और जो बोलो तो आप लोगों को ऐसा कि महाराज पागल, मुझे तुम पागल बना लेते हो। हाँ, आपके तो ऊपर से ही चला जाएगा 100%, लेकिन आप बोले कि महाराज का कुछ हो गया है, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, आत्मा की निश्चय की बात थोड़ी भी सुनते आपको भीतर में ऐसा लगता कि एक ही एक बात चल रही है। क्यों? आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए आपको ऐसा लगता कि एक ही एक बात हो रही है। शब्द फेरे, भाव फेरे, वो आप नहीं समझ पाते। तो ये
आत्मा की ऐसी बात जो व्यक्ति को सुनने में भी रुचि नहीं होती है, तो अनंतानुबंधी क्रोध कैसे बाहर आएंगे, मुक्त कैसे। और ये एक एक इतनी चट्टान है क्रोध की, मान की और ये माया और लोभ की, अनंतानुबंधी पहला है। और ये जहां तक उसी से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहां तक कैसा काम होगा। तो ये दो उपवास किया, माया का भाव श्रीवेद का बंद हो गया। कैसा हुआ, सम्यक दर्शन चला गया। देखो क्या आपको कुछ अपेक्षा है बाहर की, उसको अपेक्षा थी बड़ा होने की, क्या फेर आया। आपको कोई घड़ी देवे, सोना की घड़ी, तो घड़ी ना वस्तु है ना, तो आपको वस्तु की अपेक्षा है, उसको बड़ा होने की अपेक्षा है, फिर क्या आया। तो निश्चित हुआ ना कि अपेक्षा व्यक्ति के भीतर में कुछ भी होगी, किसी भी प्रकार, वो तो वर्ण भेद प्रवृत्ति भेद आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, आप मान लेते हैं, लेकिन अपेक्षा जहां पर हुई वो व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति बोधि होगा तो खत्म, और नहीं होगा तो मिथ्या तो इतना पक्का हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी अवस्था है ये अपेक्षाओं की। तो अपेक्षा से अपने जीवन में सम्यक दर्शन बोधि होना भी संभवित नहीं है। तो ये मल्लीनाथ का आत्मा, या तो फिर साधु जीवन में फिर उसको ये होने के बाद ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया, या तो बड़ा हूं, देवलोक में बड़ा होने के लिए मैंने ये काम किया, बहुत गलत कर दिया। जब उसको लाइट हुई दिमाग में तब ऐसा लगने लगा कि करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तो हो गया, अभी तो कुछ। फिर बहुत बहुत उसके भीतर में खुद की जीवन की आलोचना निंदा खुद ने खुद के कई किया। हलवा तो हुआ, बोधि भी पाया, देवलोक में भी गया, लेकिन भीतर में जो भाव था वो भाव से जो व्यक्ति की अवस्था थी वो कैसे बदले। देवलोक में गए, देवलोक में भी बड़ा हुआ। पुण्य बैलेंस में होता देवलोक मिलता है, मनुष्य से ज्यादा तिर्यंत प्राणी देवलोक में जाते हैं, और मनुष्य तो हरदम संख्याता है, हरदम कोई भी क्षेत्र कोई भी समय पर तिर्यंत हरदम असंख्याता। और उसी से आगे तिर्यंत श्रावक श्राविका है, वो कितना है, असंख्याता। तिर्यंत श्रावक श्राविका असंख्याता। तो वैमानिक देव में तिर्यंत श्रावक श्राविक में 8वां देवलोक तक जाते हैं। देवलोक एक एक देवलोक में असंख्याता देव। यहाँ तो मनुष्य टोटल सारा इंडिया का नहीं, 5 भरत 5 इर्वत 5 ये 15 क्षेत्र का मनुष्य इकट्ठा करो तो भी संख्याता। और तिर्यंत एक एक तिर्यंत असंख्याता। तो ये असंख्याता श्रावक श्राविका है। तिर्यंत अडिदीप मां और अडिदीप की बाहर तिर्यंत श्रावक श्राविका। तो वो आयु पूरा होने के बाद 8वां देवलोक तक पहुंचते हैं वैमानिक देव। तो उस जगह सब पूरी तिर्यंत प्राणियों करते हैं। देवलोक की ज्यादा से ज्यादा जगह तिर्यंत प्राणियों पूरी कर देते हैं। असंख्याता है, वहां भी असंख्याता है। तो ऐसे तो मनुष्य और देवलोक कोई भी मिले पुण्य से मिलता है। पुण्य ये धर्म नहीं है, पुण्य ये शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का बदला देवलोक मिला और रिद्धि सिद्धि मिली, लेकिन वहां कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ करना नहीं है, हरना फरना घूमना। तो यहाँ अभी थकान नहीं हुई तो वहां और हरना फरना कर लिया जाता है। क्या काम, शक्ति है, शरीर नया नया बना सकता है, वैकृत शक्ति है, क्षणों में जहां जाना हो जा सकता है, क्षणों में चाहे ऐसा रूप ले सकता, कुछ लेना नहीं देना। और ऐसे ऐसे देव है व्यंतर के खुद दुखी है, दूसरों को भी दुखी बनाकर खुद सुखी मानता। ऐसी ऐसी प्रकृति न्याय लेकर जाता ना, यहां से वहां जाता तो मसाला तो सब बोतल बदल गई, मदिरा ओई की ओई, बोतल बदल जाती है, मदिरा नहीं बदलती है। मोहनी कर्म मदिरा जैसा है। मोहनी कर्म की उपमा भी मदिरा की दिया है ज्ञानियों ने, उसको पहचानने के लिए एक एक कर्म को ऐसी ऐसी उपमा दिया। तो मोहनी कर्म जो है वो मदिरा समान है। मदिरा व्यक्ति पीती है, कैसा होता है, पागल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये मोहनी कर्म वो अनंतानुबंधी कषाय जहां तक व्यक्ति के पास है तहां तक व्यक्ति पागल।
ननानू तक है ना, तहां तक सेट होगा। ननानू के ऊपर चला गया ना, आपको सेट नहीं होगा, पागल खाना। ननानू तक आपके वर्तुल में सेट हो जाएगा, ननानू की बार चला गया 100 डिग्री पर, बस आपको सेट नहीं है, आपको उपयोगी नहीं है, मार फाड़ करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, इसलिए आपको बोल देगा उसको छोड़ दो वहां, जैसे कुछ भी हो। ऐसी अवस्था है ये मोहनी कर्म की। ये मोहनी कर्म जीव को पागल बना देता है। तो ये पागलपना से बाहर आने के लिए तो फिर मिथिला नगरी कुंभ राजा, वहां पर वो आया जी। और दूसरा 6 मित्रों वो भी देवलोक में, उसका आयु पूरा होने के बाद मिथिला की बाजू में दूसरा राजा होके वहां राजकुमार हुए। 6 और मल्ली ये 7 राजाओं के घर पर आए और राजकुमार हुआ, ये राजकुमारी हुई। ये माया का भाव व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा होता है। मुनिपना साथे साधना किया, देवलोक में अलग अलग हुआ, देवलोक से यहां पर अलग अलग जन्म हुआ। और फिर कुंभ राजा, उसने एक चित्रशाला बनाई, उसने अलग अलग देशों से चित्रकार को बुलाया, पेंटिंग करने वाला, और उस एक एक को जगह दिया दीवार पर कि यहाँ तुमको बनाना, यहाँ तुमको बनाना। एक ईवान चित्रकार, उसको गेट के सामने जगह दिया, यहाँ बनाना। कैसा कैसा व्यक्ति होता है, कैसी कैसी कला होती है। वो कारीगर को राज दरबार के ग्राउंड से एक नाखून मिला, नाखून नाखून दिखा इन्हें, नाखून में सारा चित्र खड़ा हुआ। व्यक्ति व्यक्ति को देखते तो भूल जाती है। नाखून को इतना उसने अभ्यास किया और एक चित्र दीवार पर उसने मल्ली कुंवरी का चित्र ऐसा बनाया आबेहूब, जैसे मल्ली कुंवरी दीवार पर बैठी है आसन पर। तो छोटा भाई था मल्ली कुंवरी का, वो एक दफा चित्रशाला देखने को आया कि किसा हुआ है, क्या क्या बन रहा है। तो प्रवेश किया, सामने गेट सामने देखा तो वापस लौट गया कि बड़ी बहन है, वहां नहीं जाना। देखो बहन मां बैठी है तो वहां पर नहीं जाना, बहन की मर्यादा नहीं रहती है। वापस लौट गया। कुंभ राजा खुद गया, देखा, सामने देखा, गेट जैसे खुलते सामने ही चित्र आता है। देखकर वो भी चकित हो गया कि है क्या ये कैसा है। बेटी यहां कहां से आकर बैठ गई, कैसा बनाया होगा। देखा था क्या, सिर्फ नाखून। फिर राजा जाकर बैठा यहां और सब चित्रकार को बुलाया, बोला कि एक चित्र किसने बनाया है। सभी को ऐसा लगा कि उसको इनाम मिलेगा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर बनाया है। तो जिसने बनाया तो आगे आया कि मैंने बनाया है, हाथ जोड़कर बोला राजा को, बहुत अच्छा, ये व्यक्ति को तुमने कहां देखी है। तो ये व्यक्ति कौन है, कैसी है, मैंने कभी देखा नहीं। तो तूने बनाया कहां से। वो खिस्सा में वो नख पैकेट कर रख दिया था, दिखाया कि ये नाखून देखकर मैंने चित्र उपसाया, किसी का है, कौन है, मुझे कुछ मालूम नहीं। राजा भी चकित हो गया कि एक कलाकार कैसा समझना, ये व्यक्ति मल्ली कुंवरी को तो कभी दर्शन नहीं किया है, देखा नहीं है, और ऐसा चित्र आबेहूब कैसे बनाया। राजा भीतर से खुश था, बाहर से नाराज था कि ये चित्रकार को पारितोषिक कैसे देवे। देखो कैसा कैसा होता है। राजाओं भी कितना गुमान वाला होता है। सामान्य व्यक्ति को ईगो होता तो राजा को तो पूछना ही क्या होता। फिर उसका दोनों हाथ का कर काट दिया, वो उसका इनाम। क्यों कि कभी ऐसा चित्र वो व्यक्ति नहीं बना सके दूसरी जगह पर जाकर। ये तो चित्रकार है ना, कोई दूसरी जगह पर जाकर ऐसा बनाए, हाथ से ही दोनों काट दिया। वो तो चित्रकार था, मामूली आदमी था, वो कैसे बदला ले, लेकिन भीतर में गांठ बना दिया कि उसका बदला लेना। देखो ये वैर, ये भाव, ये व्यक्ति का कैसा कैसा होता है। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बदला लेने का भाव रखता हूं और बदला लेऊंगा, सचमुच बदला लेऊंगा।
वहां से तो चला गया। फिर नाखून उसके पास रह गया, और चित्र तो उसने बना दिया था, आइडिया तो पूरा था। पैर से पीछे पकड़ी, हाथ काट दिया, पीछे पैर से पकड़ी और ऐसा चित्र बनाया। एक नहीं 6 बनाया, और पाड़ोसी राजा 6 था, 6 को भेजा। 6 राजाओं देखकर, राजकुमार देख करके उसके साथ शादी करना है। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, देखो क्या होता है, कैसे होता है। 6 राजा ने कुंभ राजा को मिथिला पर भेजा, खत लेकर आदमी को कि तुम्हारी बेटी के हमारे साथ शादी करो, नहीं करो तो लड़ाई करने को तैयार हो जाओ। देखो कैसा, जर जमीन ने जोरू, तीने कज्या का छोरू, लेकिन वो कज्या हमको सेट हो गया है। ये बोधि, ये सम्यक दर्शन, ये संसार का अंत करने के लिए भव मिला है, लेकिन हम अनंत संसार बनाने का ही काम कर रहे हैं। उसी से बाहर आने के लिए तो व्यक्ति जागरण, साक्षी भाव जहां तक भीतर में प्रकट नहीं होगा, तहां तक बाहर आने का कोई संभव नहीं है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा, 6 आया। कुंभ राजा को 6 राजाओं का खत आया कि तेरी बेटी का शादी हमारे साथ करो, नहीं तो संग्राम, लड़ाई करने को तैयार। 6 का एक ही जवाब। वो सोचने लगा, चिंतित हो गया, क्या करना। एक का होता तो सोच सकते, 6 और नहीं होता तो लड़ाई करने को तैयार। कैसा करना। देखो ये बदला लेने का भाव, कैसे बदला ले, वो तो मामूली आदमी था, आइडिया कैसा लगाया। क्रोध व्यक्ति को जो दबाता है, प्रेस करता है, तो आयोजन पूर्वक बदला लेना मांगता है। जिस व्यक्ति क्रोध को प्रेस करता है, तो ये जन्म में, दूसरा जन्म में कभी भी उसका बदला लेगा, ये निश्चित। और ये अनंतानुबंधी क्रोध, जहां तक व्यक्ति को मिथ्यात्व है, तहां तक तो अनंतानुबंधी चलता। क्या करना, कितना टेंशन में आ गया, क्या करना, कोई उपाय सूझता नहीं था। तो देखो तीर्थंकर जब गृहस्थ धर्म में होता है, तब माँ बाप को प्रणाम करता, दूसरा किसी को प्रणाम नहीं करता। तो रोज आती मल्ली कुंवरी पिता को प्रणाम करने को। जब वो आते दूर से देखते तो खुद पिता खड़ा हो जाता, उसका मान सम्मान करते। आज आई, पास में आकर खड़ी रही, 3 दफा बोली तो भी सुनाई नहीं दिया। व्यक्ति कैसे होता है, जब व्यक्ति टेंशन में, तनाव में जब होता है तो कोई नहीं सुनाई देता है। देखो कैसा है। आप मानते कि मैं सुनता क्या, ऊपर से चला जाता। मल्ली कुंवरी सोचने लगी कि हे क्या, ये हे क्या, कैसे हो गया ऐसा, पिताजी इतना दुखी क्यों है। हिलाया, 3 दफा बोलने पर भी सुनाई नहीं दिया, तब हिलाया थोड़ा, तो ऐसा हो गया। पिताजी आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। आंख में आंसू आ गया। मल्ली कुंवरी को लगा कि सचमुच पिताजी कुछ दुख में है, तकलीफ में है। बोलो, आपकी समस्या मैं सॉल्व कर दूंगा, जो हो बोलो। क्या बोलूं बेटी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 राजाओं तेरा मांगा आया है, और नहीं जो मैं शादी करूं तो लड़ाई करने के लिए मुझे चैलेंज दिया है, मैं क्या करूं। उसमें क्या है, सौंप दो मुझे। देखो ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, मेरा है, मुझे सौंप दो ये काम। तो कैसे करेगी, सब हो जाएगा। उसे पहले से तैयारी कर दिया था उसने। एक घटना घटने वाली है, उसके दिमाग में वो ज्ञान था ना, उसके पास तो ज्ञान था, 3 ज्ञान। तीर्थंकर परमात्मा माता के उदर में जब होता है, तब वो 3 ज्ञान, सहायक सम की 3 ज्ञान लेकर आते हैं। उदर में होने पर बाहर का जगत का सब उसको मालूम होता है। मुझे सौंप दो, सौंप दिया। वो पहले से तैयारी कर दी। ऐसा एक तल घर बनाया था उसने, और उसमें सोना की प्रतिमा बनाई थी मल्ली कुंवरी की, आबेहूब। और रोज उसमें 6 महीना से उसका काम चल रहा था। तैयार होने के बाद रोज
एक कवल आहार और एक घूंट पानी उसमें वो डालते रोज। 6 महीना हो गया, सड़ गया था अंदर में, और सिर उठाकर उसमें डालकर सिर बंद कर देती थी। मुझे सौंप दो, सौंप दिया। 6 राजा को बोला कि आ जाओ, 6 आ जाओ, तुम्हारी शादी होगी। 6 को अलग अलग बुलाया, शहर की बाहर छावनी नाकर आना एक एक को, कुछ साथ में नहीं लाना किसी को। 6 गेट बनाया था और रूम का, बीच में मल्ली कुमरी की प्रतिमा सोने की, और अंदर के गेट में फैन से अंदर आ नहीं सके, बंद। बाहर से जब अंदर आया सब व्यवस्था कर रखी थी, जैसा राजा राजकुमार अंदर आया बाहर से लोग। जब वो प्रतिमा देखी, उस जो आया एक के पीछे पागल हो गया। देखा था ना चित्र से प्रतिमा देखी सोना की, वो भान भूल गया कि प्रतिमा है कि सही है। देखो जीव का मोह, जीव का राग कैसा होता है। जो देखना मांगता है वही देखता है, जो सुनना मांगता है वो सुनता। सुनाए कोई भी, लेकिन हमको जो सुनना है वो सुनते हैं, हमको जो देखना है वही हम देखते हैं। हमारी मान्यता सारा अपना आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए अपने हरदम हम बोधि से दूर ही दूर। आप कुछ भी जाओ ने, कोई भी जगह पर जाओ ने, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। जहां तक व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव नहीं प्रकट होगा इस क्वालिटी का, तहां तक खुद की वर्तमान अवस्था कैसी है वो कैसे देखेगा, कैसे मालूम होगा। 6 आ गया, बाहर से लोग हो गया, वहां से देखते थे, नाचने लग गया। 6 राजा, मल्ली कुंवरी ऊपर से देख रही थी और उससे पर सिर पर रस्सी बांधी थी। इतना मग्न हो गया, रस्सी खींच ली, सिर ऊपर चला गया। इतनी बुदबू, जाने की जगह नहीं था, आगे पीछे खिड़की नहीं, सिर्फ एक गेट। ये हो क्या गया, ये बुदबू आई कहां से, कैसी बुदबू। घबराने लग गया। थोड़ी क्षणों के पहले सुखी सुखी था, अभी दुखी दुखी। देखो क्या है, ऐसे ही अपनी भीतर में प्रकृति बदलते ही व्यक्ति सुखी सुखी हो जाता है। और प्रकृति के अधीन रहने से, प्रकृति के साथ रहने से कोई भी जीव हो दुखी दुखी दुखी, 3 काल सुखी नहीं। प्रकृति से ऊपर उठेगा वो कोई साधन नहीं, सगवड़ नहीं, सुविधा नहीं, तो भी सुख सुख सुख। और यहाँ साधन है, सगवड़ है, सुविधा है, सब कुछ है, तो फिर दुख मिटेगा नहीं। सगवड़ सुविधा से दुख कभी मिटने वाला नहीं है। जहां तक व्यक्ति प्रकृति के संग साथ रहेगा, तहां तक सुख, स्वभाव का सुख कभी अनुभव में आएगा नहीं। और वस्तु का जो सुख आप मानते हैं, उसमें तो आपको राग भोग रहे हैं और राग से आप सुख मानते हैं। सुख है नहीं है वस्तु में, नहीं है व्यक्ति में, आपकी भ्रांति है। और व्यक्ति को नहीं भोगती है, राग को भोगती है। वस्तु को नहीं भोग सकता है, राग को राग निकाल कर भोगो। देखो बोध, व्यक्ति को बोध हो जाता है, लेकिन बोध तो तभी हो राग से जब ऊपर उठे तब तो सुख लगता है। राग से सुख देखो जहां राग है वहां सुख लगता है। वो व्यक्ति हो के वस्तु, राग टूट गया तो वहां दुख क्यों होता है। क्षण में सुख, क्षण में दुख, तो सुख है नहीं, भ्रांति अपनी। ये राग द्वेष जनित जहां तक अवस्था है तहां तक ऐसा चलेगा। समय अपना पूरा हुआ है, क्या होगा आगे काम, ये अवसर पर माया। चतारी मंगलं हरियंदा मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं गयली वनंदो मंगलं चतारी लघुदमा हरियंदा लघुदमा सिद्धा लघुदमा साहु लघुदमा गयली वनंदो लघुदमा चतारी शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली वनन्दं धमं शरणं मौजामि चार मंगलैयारुक्तं चार शरणं हृदय बहुसागरवान् हृदय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षदनां सकलयनन् भावद्री जय गुणगाय जीवतरी मेघाय संसारमाय शरणाचारवर शरण नहीं गौ जे नर नारी आदरे अक्षय अविचल तद हो। श्री गुरु
स्वामी भगवान सदगुरु कठोर